पति के सुख से सुख जिसको, पति के दुख से दुख भागा। जिस परिस्थिति में पति है उसी परिस्थिति में पत्नी को रहना चाहिए। पति यदि वैष्णव हो जाए तो पत्नी को बिना पूछे वैष्णव होना चाहिए। एक बहन जी अपना पति से लड़ाई करे रोज, पत्नी कहे तोरा से हमरो बिहार नहीं होती, वो बढ़िया हमरो करम जड़ी गए, तोरे से बिहार हो। ओते दुर्गा माँ के सोच दिलिए तैयो तोरे से बिहार हुए। पति कल के हमरा बिहार भेल तोरा की दिक्कत? पत्नी कल के दिक्कत नहीं है, हमें जानती हूँ तो सत्संगी छो तो तोरा से बिहार नहीं करते, हम मरबा पर से भागी जेती। पति कल के सत्संगी छे तो की दिक्कत है? सत्संगी खराब हो जाए, दारू नहीं पिए छिए, गांजा नहीं पिए छिए, शिखर गुटखा नहीं खाई छिए, राजनिवास नहीं खाई छिए, रजनीगंधा नहीं खाई छिए, मधु नहीं खाई छिए, मांस मछली नहीं खाई छिए, 4 बजे भोर में जगे छिए, स्तुति विनती ध्यान करे छिए, बैंक बैलेंस है, जमीन है, मकान है, हमरा की कमी छै? पत्नी के लिए तोरा मकान जमीन जड़ी जया घिन लगी जाए ऊबर, हम नहरा में 8 दिन मांस मछली खाए, तोरा कम 3 सालों से बसे छी, मछली नहीं खेने छी, परान उड़ो पुड़ो करे। राति वो सपने लो छिए, पीठी पर रेलगाड़ी चढ़ी गए, की जान गेला मरबो बचबो हम मछली खेबै। पति कल के मछली नहीं खा, कल के मछली खाइबै। मछली जो नहीं खाइबै ना तो प्राण त्यागी देबै। पति के जेबी में हाथ दल के 300 टका निकालक, बाजार गेले मछली लइए यहाँ रख, सब गुरु बाबा के फोटो समेटी धरी दी, बढ़िया से मछली बनल के, तेल तो तंटा देसी दिल के दवाई, रात में मछली रोटी खैल के ध्यान के यंगने लोग कहे गेले दीदी ये घर में तकदीर खराब हो, दीदी हमरा बिहार हो। 3 सालों से मछली नहीं खाने, जहाँ परल उड़ो पुड़ो करो, 50 टका किलो दीदी वही बीचो में जल्लू खैलो नहीं जा रहा दीदी, 15 घंटी बैठी लो 2 गो रोटी खैलो। काल गली हाँ बाजार आनली हाँ मछली, कहने ये गड़े भी गड़े नहीं मिले, गोर्रा मछली खान के मुच मुच करे। हम 14 गो रोटी दावने छौ दीदी, हृदय जुड़े लो 14 रोटी खैने छौ दीदी, 14 रोटी। कबीर साहब कहते हैं कि सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर भी झाड़ा जाए, विकट नारी से पल्ला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। सज्जनों, पति वैष्णव हो जाए, पत्नी वृंदावन बिहारी लाल हो जाए तो बताइए कैसे द्रौपदी बनेगी? द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं। कृष्ण भगवान ने कहा बहन इतनी बड़ी रात्रि में रो रही हो? द्रौपदी बोली भैया भीष्म पितामह दादाजी ने प्रतिज्ञा किया है, मेरे 5 पति को मार देंगे, बचा लीजिए भैया। भगवान कृष्ण ने कहा बहन भीष्म पितामह गंगा पुत्र है, ब्रह्मचारी, भले दुर्योधन के पक्ष में है लेकिन बहुत बड़े सत्यवादी।
भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, साधक हैं, लेकिन थोड़ा सा संगति उसका खराब है। संगति, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। बांस फांस मिश्री यज्ञ भाव विकार। अभी स्टेन देख रहे हैं, स्टेन ये लोहा है। लोहा ने बढ़िया आदमी का संगति किया तो स्टेन बना। गुरु महाराज के ही बगल में स्टेन है। यह लोहा खराब आदमी पल्ला पड़ती है तो थ्री नट बनती है, थ्री नट कत्याक पारानिया ले लेती बेचारी। अब आप ही को विचार करना होगा कि आप कैसे लोगों का संगति कीजिएगा। हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागिए, अपनी बुद्धि नशा सवेरे भागिए, दौलत देवे ताही तो कौन काम का। अरे हार पलटू मित्र नहीं है, दुष्ट है जो द्रोही राम का। संगत कीजिए साधु, संगत कीजिए साधु की, जो कि भूसी खाए, खीर खार भोजन त्यागे, साकठ संग न जाए। साकठ सुअर कुकड़ा तीनों के मती एक, अमृत ज्ञान पिलाई दे छोड़े न पिछला टेक। चल कृष्ण भगवान ने कहा द्रौपदी से बहन, भीष्म पितामह गंगा पुत्र। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? लोग तो उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं जो कि शादी नहीं किए। चाहे आप शादी किए हैं, चाहे शादी आप नहीं किए, पांच इंद्रियां जो है बहुत खतरनाक है। आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। कोई भी लोग हो, चाहे शादी किए हैं या नहीं किए, ये पांच इंद्रियां पर जो विजय प्राप्त करेंगे ना, वही एक नंबर का ब्रह्मचारी है। आंख को चाहिए रूप, घंटा मेला जती है, सारू भेंट होती है, और सारू जब ये तेरे सालियों ये करते भेंट चल। ये आंख को चाहिए रूप, कान को चाहिए शब्द गाना, जिला टॉप मिस कॉल तोरा की बतइयो मम्मी टावर पकड़ लकौग नहीं, अखिया फड़कलोग नहीं। ये कान को चाहिए। नाक को चाहिए गंध, बाप रे बाप कौन पाउडर मार रहे, गम गम करे। जिह्वा को चाहिए रस, स्वाद, झालदार नाश्ता, फर्स्ट क्लास कचरी, मुढ़ी, एक आध बोतल। त्वचा को चाहिए स्पर्श सुख, उड़नी कीड़ा के सभी इंद्रियां कंट्रोल है, आंख कंट्रोल नहीं है। उड़नी कीड़ा, उड़नी कीड़ा दौड़े जे रात में भेपर पर, वही चकाचक से जरा हम सट्टी के भी है, चेन है सटल, सराद बड़खी इकट्ठे। जो रूप के पीछे दौड़ेंगे उसका उर्वी कीड़ा वाला हाल होगा। गुलाब को दूर से देखो सुंदर बहुत होते हैं, नजदीक मत जाओ उनके हजार होते हैं। तुलसीदास जी महाराज, पत्नी चली गई थी नैहर भादों के महीना। तुलसीदास जी महाराज पत्नी के रूप पर इतना मोहित थे कि रास्ते में निकल गया। बारिश का समय, भादों का महीना, मुर्दा लोग फेंके थे, वही चचली के सहारे किसी तरह से गए। पत्नी ऊपर पर एक सांप लटक रहे थे, सांपे को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया।
पत्नी को जगाया, पत्नी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, पतिदेव रात्रि में आप यहाँ क्यों आए? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तेरे बिना हम कैसे रहते, तुम तो बहुत सुंदरी हो। पत्नी बोली, पतिदेव आपको कैसे पता है कि मैं सुंदरी हूं? ये शरीर सुंदर है, आंख में किच्ची है, नाक में नेटा है, कान में गुज्जू है, मुंह से यदि उल्टी हो जाए तो आप पीछे हट जाइएगा, पूरे शरीर में दुर्गंध ही दुर्गंध है, हाड़ चाम मांस मज्जा से ये शरीर बना है, इसको आप सुंदर कह रहे? हाड़ चाम मांस मज्जा के पीछे जितना आप अपना जान गंवा कर आए हैं, मेरे प्रेम में इतना प्रेम यदि राम से कीजिए, आपका 84 का बंधन छूट जाएगा, जिंदगी आपका चकाचक हो जाएगा। ये हाड़ मांस चाम के शरीर के पीछे आप इतना पड़े। तुलसीदास जी महाराज को इतना जोर से धक्का लगा कि लौट गए तो चले गए चित्रकूट के धाम। विचार, आज रूप के चलते उड़ने कीड़ा अपना प्राण गंवा दे। यदि आप शादी किए हैं, भगवान राम भी तो शादी किए थे ना। भगवान राम जब